हाँ वो केस 3 हो गया, केस 4 लिखो आप। when the motion of a charge when the motion of a charge is in uniform magnetic field when the motion of a charge is in uniform magnetic field at an acute or obtuse angle और लिखो इसी में और motion of charge particle is in oblique magnetic field ठीक है, is in oblique magnetic field। लिख गया सभी का? चलो अब यहां पे देख लो इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो अभी तक आपने पढ़ा था, देखो अगर आप याद करो केस फर्स्ट में क्या था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है ना। और हमने एक केस पढ़ा जिसमें थीटा क्या था, 90 था, ठीक है ना। तो अब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा कुछ और हो, समझ पाए मैंने क्या बोला। अब अगर आप याद करो, आप बोल रहे थे कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन V एंड B, याद आया। 0 या 180 डिग्री है तो पाथ आपका था स्ट्रेट लाइन पाथ, याद आया। और जब एंगल 90 डिग्री था तो क्या बन रहा था, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। इतना क्लियर रहेगा ना। अब इन एंगल्स के अलावा और अगर लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड है तो आपने देख लिया था जो करना था, ठीक है। अब अगर इन एंगल्स के अलावा कुछ दूसरा एंगल आ जाए, लाइक 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, इन एंगल्स के अलावा कुछ भी एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर रहेगा ना। जिसको आप क्या बोल रहे हो, ऑब्ट्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहे हो आप, बोलना ऑब्लिक मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर रहेगा। तो कैसे करोगे, देखो तो जो आपका पाथ यहां बनेगा वो पाथ बनेगा हेलिकल पाथ। पहले सुन लो फिर लिखना मत लिखना। जो यहां पे पाथ आएगा वो हेलिकल पाथ आएगा। वो आएगा क्यों, आप सुनो, देखो आपने यही बोला ना, मान लो कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, ऐसे आप समझो, ठीक है। इतना बोलो। तो अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पर बी है एक्स में, ठीक है। और आपने एक जो चार्ज पार्टिकल लिया हुआ है वो चार्ज पार्टिकल मान लो किसी एंगल थीटा पे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री नहीं है, इतना क्लियर रहेगा। तो ये आपके पास वही चार्ज पार्टिकल था, क्यों चार्ज रहा होगा, एम मास रहा होगा, इतना क्लियर है। ये मान लो किस साइड मूव कर रहा है, ठीक, इतना बोलो, थीटा एंगल पे है, इतना क्लियर रहेगा ना। अब ध्यान से देखो, इस V के दो कंपोनेंट आएंगे ना। एक कंपोनेंट आएगा इस साइड ऊपर की तरफ, वो कितना हो जाएगा V साइन थीटा। एक इस साइड आएगा कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा V cos थीटा। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। अपने से बोलना आप, V साइन थीटा जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो V साइन थीटा जो वेलोसिटी होएगी वो क्या परफॉर्म करवाएगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है इतना। बट एक कंपोनेंट इसका ही साइड भी है ना, आगे भी बढ़ेगा ना, मतलब सर्कल भी बनाएगा और क्या करेगा, आगे भी जा रहा है। ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सर्कुलर मोशन, ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इसको आगे बढ़ने के लिए, चार्ज को, ठीक है। तो होता क्या है कि इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आता है, मैंने क्या बोला, कंबाइंड इफेक्ट। तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा इसका पाथ, ये था। मान लो यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया चलना ऐसे करके, ठीक है, समझ पा रहे हो।
इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो हेलिकल पाथ, ठीक है ना। इसमें सही से बनना नहीं है, सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, तो मैं पहले पाथ ना दे रहा हूं फिर वो लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ऐसे कुछ आपको पाथ दिखेगा, इसी को आप क्या बोलते हो बोलो, हेलिकल बोलते हो, हेलिकल पाथ बोलते हो, ठीक है। सिमेट्री नहीं दिख रहा यार, नो, अपने से आप ड्रा कर लेना, ठीक है ना, कोई नहीं, ये ऐसे कुछ, ठीक है। यहां से चलना इसने स्टार्ट किया था, ऐसे से क्या बनेगा बोलो, इसको आप क्या बोलते हो, हेलिक्स बनते हो। ये सर्कल क्यों बन रहा है, इस वाले कंपोनेंट से आगे कौन ले गया बोलो, ये वाला कंपोनेंट, इतना क्लियर रहेगा ना। ये वही आपके पास ये y एक्सिस थी, ये मान लो कि x एक्सिस, इसको आप क्या बोलते हो, हेलिक्स बोलते हो। कितना क्लियर रहेगा क्या, हेलिक्स, कितना क्लियर रहेगा। अब देखो, अब ये हेलिक्स बन गया, तो आपको इस जो आपके पास ये सर्कुलर पार्ट बन रहे हैं, इसके आपको निकालनी पड़ेगी रेडियस, टाइम पीरियड, जो आप पहले निकाले हुए थे, क्लियर रहेगा इतना। अपने से बोलना आप, इसका रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ कितना आएगा बोलो अपने से, रेडियस ऑफ हेलिक्स आप बोल सकते हो, कितना आएगा बोलना, आर इक्वल टू कैसे लिख बोलना अपने से, आर इक्वल टू क्या आया था, एम वी अपान क्यू बी, याद आया। वहां पे वी क्या था, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां कितना है बोलो, यहां कितना है परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा है, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे, आर इज इक्वल टू, वो आया था एम वी परपेंडिकुलर, याद आया ना, क्या आया था, वी परपेंडिकुलर अपान क्यू बी, याद आया। क्यों क्या है इसका, इस ऑब्जेक्ट का चार्ज है, एम क्या है, मास, यही था बोलो। अब यहां पे v परपेंडिकुलर कितना है बोलो, v साइन थीटा है, तो आप यहां पे लिखोगे जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी, याद रहेगा ना। वैसे भी अगर आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करो तो एम वी ही आएगा, इतना क्लियर है बोलो। ये हो गया रेडियस। सेकंड हम लोग क्या निकाले थे बोलो, सेकंड हम लोग निकाले थे टाइम पीरियड, ठीक है ना। वो कैसे निकालो बोलना अपने से, टाइम पीरियड, मान लो कैपिटल टी से आप लिख रहे थे, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी इज इक्वल टू आएगा 2 πr v अपान वी, आर मीन्स रेडियस, ही आएगा। याद रखना कि यहां पे कौन सा कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। इतना आप आर और वी की वैल्यू यहां पुट कर दो, देखो आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 π, आर है कितना बोलो, आर है एम वी साइन थीटा अपान कितना है, क्यू बी है, यही है ना। v परपेंडिकुलर कितना है, v साइन थीटा है, देखो ये कट जाएगा, t इक्वल टू कितना आएगा, 2 πm अपान क्यू वी। एक तो ये हो गया रिलेशन, डाउट है क्या इसमें, ये हो गया। इसका आप निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 2 π अपान टी कर देना, मैंने निकालो, अपने से निकाल लोगे, आप निकाल लोगे ना बोलो। ओमेगा अपने से आप निकालोगे, उसमें निकाल दे रहा हूं। थर्ड आपका होता है ओमेगा, ओमेगा आप लिखना 2 π अपान टी, यहां वैल्यू पुट करना 2 π, टी है कितना बोलो, टी है 2 πm, और ऊपर क्या हो जाएगा, क्यू बी, कट जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा क्यू बी अपान एम, ठीक है। इतना याद रहेगा, इतना याद क्या, आप सीक्वेंस समझो आप, ठीक है ना, इतना क्लियर है। बस यहाँ पे एक नेक्स्ट आपको निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच, क्या बोलेंगे बोलो, पिच बोलेंगे। देखो यहाँ पे पहले देख लो फिर निकालना आप, PITCS, इसको हम लिखा करेंगे स्मॉल पी से। अच्छा, पिच होता क्या है, पिच वो होता है, बोलो अपने से क्या होता है, देखो ये रहा एक हेलिक्स, ये रहा एक हेलिक्स ना, तो जो ये डिस्टेंस आई है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसी को आप क्या बोलते हो बोलो, पिच बोलते हो, कितना क्लियर रहेगा ना। अच्छा,
ये जो जो आपका ये हेलिक्स यहां से यहां तक पहुंचा है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ले गया बोलो? v cos थीटा ले गया है, ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड में आप ऐसे बोल सकते हो कि p इज इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा, वो हो गई वेलोसिटी। कितने टाइम में गया होगा बोलो? एक टाइम पीरियड में। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक टाइम पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा आपका ये चार्ज पार्टिकल, वही क्या हो जाएगा? पिच हो जाएगा, ठीक है ना। द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, जो डिस्टेंस चलेगा, ठीक है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, उसको आप क्या बोलते हो? पिच बोलते हो। क्लियर रहेगा ना। निकालो कैसे? v cos थीटा हो गया वेलोसिटी, तो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना हॉरिजॉन्टल? v cos थीटा, टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड के इक्वल, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन, ठीक है ना, अभी आप बस समझ लो। क्लियर रहेगा कितना? डेफिनेशन में लिखवाऊंगा अभी क्या क्या होता है, ठीक, इतना इतना क्लियर रहेगा। तो बस यहाँ पे टी की वैल्यू आप पुट कर दो, वहां से पीस निकल आएगी। पी इज इक्वल टू वी कास थीटा, टाइम कितना है बोलो? टाइम पीरियड कितना है? ये है टाइम पीरियड 2 पाई एम अपान क्यू बी, तो 2 पाई एम अपान क्यू बी, समझ पाए। बाकी मल्टीप्लाई कर लो, जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा P इज इक्वल टू 2 पाई एम वी कॉस थीटा इंटू क्यू बी। याद रहेगा ना? बोलो, याद रहेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हेलिक्स में आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, एक हेडिंग मेंशन लिखो। हेडिंग तो आपने लिख लिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ लिख लो, फिर इसको आप लिखना, ठीक है ना। लिखो, ये तो आपने लिख लिया ना, हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। चलो, द पाथ विल बी हेलिक्स, जिसको आप बोलते हो हेलिकल पाथ, ठीक है ना। कोई कोई इसको ऐसे भी लिखा करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। कहीं पे ऐसे लिखा होता है हेलिक्स करके, क्लियर है ना। तो बस अभी आप दो लाइन लिखो बस इसमें। दैट मीन्स कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री आर 180 डिग्री आर 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज पाथ कैसा होगा? हेलिक्स। इसको आप बोलते हो हेलिकल पाथ, ठीक है। उसके आगे मैं बोल दे रहा हूं, फिर लिखना आप। लिख गया दो लाइन शुरू का, ये बस लिखना आप दो लाइन अभी। लिख गया ना? बोलो, लिख गया दो लाइन? ठीक है, अब लिख लो पहले, फिर डायग्राम बनाना। लिखो इसमें v sin थीटा इज v sin थीटा इज v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular to magnetic field. V sin theta is perpendicular to magnetic field. Hence it will be responsible. Hence it will be responsible. It will be responsible for circular motion. Hence it will be responsible for circular motion. इतना लिखा, कॉमा करो, आगे लिखो। and v cos theta is responsible for horizontal displacement of the charge particle, and v cos theta is responsible for horizontal displacement. न लिखा? hence आगे लिखो इसी में, hence in the combined effect of both the component of velocity, hence in the combined effect of both the component of velocity, charge will move along the helical path. Charge will move along the helical path
and the path is called helix, and the path is called, ऐसे सॉरी एंड कर्व लिखना चाहिए था, ठीक ना वहां पे, एंड द कर्व इज कॉल्ड हेलिक्स, एंड द कर्व इज कॉल्ड हेलिक्स। लिख गया ना सभी का? बाकी ये डायग्राम मेंशन कर लो, ठीक है ना। पिच का डेफिनेशन आप बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगा, अदरवाइज आप खुद जानते हो, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, वही लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल करके करोगे आप, यही आएगा। क्लियर रहेगा ना? मैं डेरिवेशन नहीं किया यहाँ पे, सिंपल डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, आप यहां तक लिख लेना, मैं पिच का डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है ना। बस अभी आप यहां तक लिखो, पिच का डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। इसको आप ना इसको आप बोलते हो एक्सिस ऑफ हेलिक्स, यहां मेंशन कर लो आप यहीं पे, एक्सिस ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स की एक्सिस है, ठीक है। बाकी पिच दिख रहा है आपको? इसका सेंटर एक्स पे नहीं आएगा, एक्स पे क्यों बना रहे हो? ये देखो ना, ये चीज एक्स पे नहीं आएगा, ठीक है ना, वो गलत है। ये इसके मिड में करना है, इस एक्सिस को इस हेलिक्स के मिड में करना, समझ पाए? लक्ष्मी देखो आपने भी गलत बनाया हुआ है। इस जो ये पाथ दिख रहा है ना, जो इसकी एक्सिस है हेलिक्स की, ये जो आपका सर्कुलर पाथ दिख रहा है, इसके बीच से ड्रॉ करना है। वही बोला हुआ था ना कि सिमेट्रिक ड्रॉ करना। तभी ना इसका कुछ रेडियस आएगा एक्सिस से। यहां तक लिख जाए तो बोलना आप प्लीज, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन लिखना है। लिख गया ना पूरा? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो आप पिच। लिख गया सभी का? डिफाइन करो, लिखो द लीनियर डिस्टेंस, इसमें लिखो पिच में, द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस covered by the charge particle, the linear distance covered by the charge particle in one revolution, in one revolution, in one revolution or in one time period, in one time period or in one time period along external magnetic field direction, along external magnetic field direction is called as pitch of helix, is called as pitch of helix, is called as pitch of helix, ठीक है। बाकी आप ये लिख लो, ठीक है ना। ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट है एक टाइम पीरियड में, सिंपल से इसको आप लिख लो, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को आपको याद करना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कल भी रह गए थे कुछ और आज भी करने हैं आपको। लिखो ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड, बात नहीं प्लीज, फर्स्ट लिखो इसमें ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड, ऐसे लिखना ए चार्ज, ब्रैकेट में आप उसका मास और चार्ज मेंशन कर लो, ठीक है ना। ए चार्ज ब्रैकेट में लिखना स्मॉल क्यू स्मॉल एम, लाइक उसका ऐसे लिखना ए चार्ज, ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन करो चार्ज इज स्मॉल क्यू मास इज स्मॉल एम, is projected with velocity, is projected with velocity vector v is equal to, यहां से कॉपी कर लो, वेक्टर v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप
इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखो वेक्टर बी इज इक्वल टू 6I टेस्ला इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 6I टेस्ला मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, क्लियर रहेगा ना। देन फाइंड आउट देन फाइंड आउट देन फाइंड आउट फर्स्ट नंबर लिखो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, देन फाइंड आउट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सेकेंड नंबर लिखो पिच ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। थर्ड नंबर लिखो टाइम पीरियड, बोलना कितना आएगा, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है, ताकि हम लोग कर पाए पूरा, जल्दी बोलना आंसर आ जाएगा तो, ठीक है। फॉर्मूला आप देख लो, आपने लिखा हुआ है, फॉर्मूला देख के वहां से करो। बात नहीं पीछे कितना आएगा बोलो, देखो बात करने, मैंने बोला पहले आंसर निकालना है, पहले आंसर फिर बात, तुम पहले बात फिर आंसर निकालते हो, उल्टा काम करते हो। बोलो कितना है, किसका आंसर बोलो। फॉर्मूला आप देख लो, वहां लिखा हुआ है पीछे, आप पेज पलट लो, ठीक है। अभी जस्ट आपने सीखा फॉर्मूला। आ गया लक्ष्मी, जल्दी करो। कितना है पीछे बोलो, इधर क्या नाम है इसका, जिया अंतरा, तुम्हारा कितना है देखो जल्दी। पहले का आंसर कितना आएगा बोलो। हाँ एम तो दिया नहीं है, एम और चार्ज टर्म में ही आएगा, ठीक है ना, तो दिया नहीं हुआ है ना वो तो। कितना आएगा कुछ तो बोलो अपनी तरफ से, आर बोलो कितना आएगा बस। 20 कुछ कट पिट गया था क्या, 30 ऊपर 16 नीचे 30 आया था क्या, वो नहीं आएगा, कहाँ गया, 4 है, ठीक है। अच्छा साइन थीटा तो आपको निकालना पड़ेगा ना, बोलो साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा, कितना आएगा देखो ध्यान से, देखो यहां बताता हूं मैं ये बोलना चाह रहा था, देखो आपको पहला निकालना रेडियस, रेडियस निकाल, देखना यहाँ पे आर इक्वल टू आपने बोला किसका फॉर्मूला होता है, एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी, यही बोला हुआ है, ये बोला हुआ है। अब आपने बोला एम तो हमको एम ही रखना है, देखना ध्यान से, वी साइन थीटा, समझ पाए, वी साइन थीटा, या इसको आप बोल रहे थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये नहीं बोल रहे थे आप, बोलो तो चलो पहले नीचे लिखते हैं, नीचे आएगा क्यू बी, बी कितना है बोलो 6 है, 6 है ना बी, तो नीचे आप 6 रहने दो आप, क्यों बी हो गया नीचे का तो, ठीक इतना। अब ऊपर आते हैं, अच्छा v कहां का लोगे बोलो, y का जो ऊपर है परपेंडिकुलर कितना है बोलो 4 है, 4 ये ना, इनटू साइन थीटा,
साइन आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा बोलो? तो यहां से टेन थीटा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना। देन पढ़ा हुआ ना आपने, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4/3 आएगा। आई थिंक टेन अगर 4/3 आएगा तो साइन हो जाएगा 4/5 आएगा ना, 4/5 बोलो। तो साइन के प्लेस पे आप लिखो 4/5, ये करना था आपको। तो R इक्वल टू हो जाएगा 16m, नीचे हो जाएगा 30, क्यों 2 से कट कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो? 8m/15 क्यों। आई थिंक ये आएगा, ठीक है। आगे रेडियस सभी का। सो नेक्स्ट निकालो क्या आएगा। पीस कितना है बोलो? बात नहीं, पीस बोलो, पीस कितना आएगा? T2, हाँ πm/q। पीस आ गया सभी का। कितना आ गया पीस? πm/q। देखो ये हो गया पहला। सेकंड आप निकालोगे, पीस का फॉर्मूला होता है v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, ये होता है, ठीक है। v है कितना बोलो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बोलो? यहाँ पे 3 है, तो 3 रखना आप। cos थीटा कितना है बोलो? 3/2, 3/5, 3/5। टाइम पीरियड कैसे लिखते हो आप? 2 पाई, कितना आया था टाइम पीरियड बोलना? डायरेक्ट लिख दें क्या यार, ठीक है ना। 3 अपने से आप लिख लेना, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं जितना भी आएगा। P इज इक्वल टू V के प्लेस पे 3, ठीक है। V के प्लेस पे 3 है, और V cos थीटा इंटू T, V 2πm/6 क्यों। अपने से आप लिख लेना पूरी वैल्यू, ठीक है। πm/q आएगा, ठीक है। अपने से लिख लो आप, ठीक है ना। पूरा कराओ, लिख लो अपने से, कोई नहीं। फिर यहाँ पे टी रखोगे आप, टी के प्लेस पे रखोगे 2πr/v, कट पिट के ही आएगा फाइनल में, ठीक है। मैंने कुछ स्टेप कट कर दिया, वही तो बोल रहा हूं, ठीक है। कास अपने से रख लो आप, cos थीटा। टी के प्लेस पे क्या लिखोगे? 2πr/, लिखोगे v sin थीटा, जो आपने लिखा हुआ था फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप याद करो तो फाइनल आपके पास जो फॉर्मूला आया था, देखो ध्यान से, फाइनल फॉर्मूला आया था ऐसे, P इज इक्वल टू 2πm, ऊपर आ रहा होगा v cos थीटा अपन QB, यही आया था ना बोलो? ये नहीं आया था? सारी वैल्यू आप पुट कर दो, इतना क्यों सोच रहे हो आप? रख दो यहाँ पे भाई, मैं सोचा था थोड़ा बच जाए अपना काम, कोई नहीं। 2πm लिख दो आप, ठीक है ना। यहाँ पे QB आप रहने दो, ये नहीं करोगे, यही आएगा बोलो? यही आएगा, ठीक। इनटू v कितना है बोलो? आई में कितना है? 3 है, 3 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या क्या करना बोलो? cos थीटा, cos कितना आएगा? 3/5 लिख देना। अरे यार, ये v cos थीटा दिया हुआ है ना, इतना क्यों सोच रहे हैं। P 2πm, ठीक है, Q
इंटू 6, ठीक है। और ये v cos थीटा दिया हुआ है, कितना था, ये है 3, ठीक है। ये जाएगा p इज इक्वल टू पाई एम अपान क्यू, ठीक है। नेक्स्ट निकालो, यहां भी फिर गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। v साइन थीटा कितना हो जाएगा, v साइन हो जाएगा 4, ठीक है। केवल 4 ही आएगा, 4/6 आएगा, ठीक है। ये अब मैं आंसर चेक कर रहा हूं बारी। 4 v cos थीटा t2 पाई अपान क्यू बी, t कितना आया था 2 पाई अपान क्यू बी, v cos थीटा। यहां पे फिर गलती हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको बस ऐसे लिखो आप, m v परपेंडिकुलर, यहां भी करेक्ट कर लो आप, ठीक है। m v परपेंडिकुलर, ठीक है। तो m v परपेंडिकुलर है कितना, बोलो 4 है, गलत लिखा हुआ था, ठीक है। हो जाएगा 4m अपान हो जाएगा 6q, बस इतना आएगा, ठीक है। और यहां हो जाएगा 2 पाई m v cos थीटा, ये लिखा है आप सेकंड वाला, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, आएगा सेकंड, ठीक है। अभी थर्ड पे आओ, थर्ड निकालना आपको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर्मूला कितना आया था, बोलो 2 पाई अपान क्यू बी, ठीक है। तो वो तो सेम आया था 2 पाई एम अपान क्यू बी, तो टी 2 पाई एम, क्यों तो क्यों रहेगा, बी कितना है बोलो 6 है, ठीक है। तो जाएगा पाई एम अपान 3q, ठीक है। ये दिया हुआ है पाई एम अपान 3q, यहां तो निकाला ही नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं, अपने से निकाल लो आप, ठीक है। इतना क्लियर है। याद रखना प्लीज, ठीक है ना, वो v साइन थीटा v cos थीटा है। याद रहेगा ना, बोलो। सेकेंड लिखो, लिखो इसमें लिखो ए प्रोटॉन, लिखो ए प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, चाहे तो अगर इसको मास और चार्ज नहीं याद है मैं बोल दे रहा हूं, याद है क्या सभी को, नहीं बोल रहा हूं। ए प्रोटॉन ब्रैकेट में आप मेंशन कर लो mp, लाइक मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, कूलम। ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड, बात नहीं प्लीज, इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, लिखा है इतना 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, if a uniform magnetic field 0.14 टेस्ला, 0.14 टेस्ला, सॉरी 0.104 लिखना, ठीक है ना, 0.104
0.104 Tesla, if a magnetic field 0.104 Tesla is applied along y-axis, ठीक है ना, then what will be the path of proton, and also find out radius and time period. ठीक है, जल्दी करना कितना आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है बस आपको। मास ऑफ प्रोटॉन मैंने बोला हुआ था 1.67 10⁻⁻27 kg, ठीक है, और चार्ज बोला था मैंने इलेक्ट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁻19 kg। बाकी कर लो अपने से, ठीक है, सॉरी कूलम, ठीक, नॉट kg। जल्दी करना कितना आएगा, बोलो कितना आया, रेडियस कितना आया, 0 पॉइंट, बोलो रेडियस कितना है, कोई कौन बोल रहा था ना, क्या नाम है पीछे वाले, कितना है बोलो, जल्दी करो, रेडियस बोलो पहले आप, रेडियस 0.1 क्या है बोलो, रेडियस, इसमें रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर ये दिया है आंसर में, ठीक है, 0.1 मीटर रेडियस, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, मैच कर दो ना, 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, आगे ना सभी का 0.1 मीटर, बाकी सिंपल है, आप मैच कर लोगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना हो जाएगा, 0.1 मीटर, ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप कर लोगे अपने से। चलो नेक्स्ट लिखो, आपने कल ना क्वेश्चन नहीं किया हुआ था, ठीक है, लिखो, बोले ये तो आज का था, आप सिंपल फॉर्मूला आएगा कैलकुलेट कर लोगे आप, वेक्टर फॉर्म दिया रहेगा तो ऐसे करना, स्क्वायर फॉर्म ये कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आप कल का क्वेश्चन, ठीक है, लिखो ए चार्ज पार्टिकल, उसके ब्रैकेट में लिखना स्मॉल क्यों स्मॉल एम, लाइक चार्ज स्मॉल क्यों है, मास स्मॉल एम है, ये चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में से करना स्मॉल क्यों स्मॉल एम, enters in a transverse magnetic field, as shown in the diagram, then find out first number लिखो angle of deviation, then find out angle of deviation, second number लिखो time for which particle remains in magnetic field, ठीक है, थर्ड नंबर लिखो displacement of particle, थर्ड लिखो displacement of the particle when particle emerges out, लिख दिया ना, निकालो कितना आएगा, डायग्राम ऐसे दिया हुआ, देख लो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये ऐसे की मैंने बस, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन मेंशन है, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, बात नहीं प्लीज, यहां पे आपका एक चार्ज पार्टिकल होता है, मान लो यहां पे इंटर कर रहा है,
विथ वेलोसिटी v 45 डिग्री एंगल पे, ये दिया हुआ है, करो कितना आएगा। ठीक है, आपने कितने पार्ट लिखा बोलना? 3 पार्ट लिखा ना, निकालो कितना आएगा 3। 90 पहले कहा, सेकेंड 90, उसमें तो कुछ समझना नहीं यार। दूसरे कितना आया? 9। उसमें बोलो आप आंसर आप दो, लाइक पाई एम क्यू और बी के टर्म में, बोलो कितना आएगा। पाई में आप कन्वर्ट कर लो ना उसको, आप सब कुछ रेडियन में करो, सब कुछ आपको रेडियन में करना है। ठीक है, बोलो कितना आएगा। 500 पाई एम अपान 2 क्यू बी, सही तो है, सही है ना। थर्ड कितना है बोलो। ऐसे पार्टिकल निकला होगा V से, ऐसे इसने पूरा रेडियस बनाया होगा। ठीक है, ऊपर भी 45, नीचे 45, ये हुआ होगा ना, बोलो। तो पहला आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है ना, बोलो। तो आपने कल ही पढ़ा हुआ था, एंगल ऑफ डेविएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा मीन्स 245 लाइक 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड आपको निकालना था, सेकेंड क्या था बोलो? टाइम स्पेन। तो उसको आप लिख ले रहे थे कि t मल्टीप्लाइड बाई कितना कर रहे थे, 2 थीटा अपान 2 पाई, ये कर रहे थे ना। और थीटा यहां देखो, और टाइम पीरियड होता किसके को बोलो अपने से, 2 पाई अपान क्यू बी। तो टाइम पीरियड के प्लेस पे आप लिखो 2 पाई एम अपान क्यू बी। ठीक है, 2 थीटा, थीटा है कितना, पाई अपान 4 है, और यहाँ पे एक 2 पाई है, 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, इससे आप कट कर दोगे 2 से, तो हो जाएगा टी डैश पाई एम अपान 2 क्यू बी, ये नहीं आएगा, बोलो। थर्ड आपको निकालना था रेडियस। तो मैंने आपको रेडियस बोला हुआ था कि मान लो अगर ये रेडियस r है तो ये आएगा r साइन 45, ये आएगा r साइन 45। ठीक है, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जहां से इंटर किया और जहां से लीव किया वो वाला शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसे बोला हुआ था, दोनों को आपने जोड़ दिया हुआ था। ठीक है, लाइक वो था r साइन 45, r साइन 45, ये किया हुआ था ना, बोलो। तो ये हो जाएगा 2r अपान √2, मतलब √2r आएगा, ये नहीं आएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट √2r, r कितना होता है बोलो, mv अपान क्यू बी, ये किया हुआ था ना, बस आंसर होगा आपका। ठीक है, अब अगर आपका एक्चुअल आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, v दिया रहेगा, सब आप रख लोगे निकल आएगा, समझ पाए ना। जब आपका इंटीजर आएगा तो उसमें दिया रहेगा, मतलब प्रॉपर कि इतना m है, इतना वो है, जो भी दिया रहेगा, क्लियर रहेगा। तो आप सब रख लेना, जो आना होगा आ जाएगा, वो निकालोगे ऐसे ही आप, याद रहेगा ना सभी को। पीछे बोलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखो आप, बोले लिखो इसमें, ए प्रोटॉन इज एक्सिलरेटेड, ए प्रोटॉन is accelerated, a proton is accelerated by a potential difference
by a potential difference of 500 kilovolt. A proton is accelerated by a potential difference of 500 किलो वोल्ट। इसको आप पहले चीज वोल्ट में कर लेना अपने से, ठीक है। किलो वोल्ट मूव्स थ्रू ए, बात नहीं, मूव्स थ्रू ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मूव्स थ्रू ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.51 टेस्ला, 0.51 टेस्ला moves through transverse magnetic field of 0.51 टेस्ला as shown in the diagram। डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, as shown in the diagram। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना द एंगल थीटा through which particle deviate, the angle theta through which particle deviate, पार्टिकल मीन्स यहाँ क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। द एंगल थीटा थ्रू विच पार्टिकल, ये जिसको आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, प्रोटॉन डेविएट फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है। डायग्राम ऐसे मेंशन है, लेके सभी का देखो ऐसे बना डायग्राम। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिया हुआ है, वही आप याद करो, इसको हम लोग बोल रहे थे लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, याद आया, ये था। ये गिवन है, ये विड्थ मतलब गिवन है इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इनसाइड होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक प्रोटॉन होता है, ऐसे यहां पे इंटर किया हुआ है सीधे, वो ऐसे डेविएट हुआ होगा, ठीक है। कितने एंगल पे निकलेगा, यहां निकला होगा, ठीक है ना, तो कितने एंगल पर निकलेगा विद डायरेक्शन, ये थीटा एंगल है ना, यही थीटा आपको निकालना है। यही थीटा क्या है बोलो, क्वेश्चन मार्क है। ये थीटा कितना डेविएशन हुआ है, समझ पाए, ये थीटा है ना, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसे ही पाथ दिखेगा। समझ तो पा रहे हो ना तुम लोग, बोलो कितना डेविएशन आएगा, निकालना है, निकालो कितना आएगा, कितना है देखो, कितना है लक्ष्मी, दिया क्या वेलोसिटी, नहीं दिया ना वेलोसिटी, नहीं दिया होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होगा, नहीं दिया होगा, कुछ और दिया होगा, देखो ध्यान से सुन तो लो। देखो ये आपके पास एक ऐसे रीजन दिया हुआ था, ये वाला, हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे इसको हम लोग डी बोल रहे थे, याद है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ डी बोल रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे डी के प्लेस पे 10 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, डी इक्वल टू आप 10 पुट कर लो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब गिवन था आपके पास एक चार्ज पार्टिकल था, आई थिंक वो एंट्री कर रहा था नीचे वाले एंड से, देखो यहां से कहीं एंटर किया हुआ था, ठीक है ना, और वो निकल कहां पर रहा था बोलो, चलो मान लो हम जहां पे निकल रहा है वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका चार्ज पार्टिकल गया था, ऐसे निकला हुआ रहा होगा, ये नहीं हुआ होगा बोलो, जहां निकला होगा पार्टिकल, ये मान लो निकला हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप ये समझो, कुछ मेंशन है वेलोसिटी वगैरह, चलो ठीक है, ऐसे निकला था, यही वाला एंगल आपको थीटा, बात नहीं करो प्लीज, सुनना भी नहीं है,
यही एंगल आपको निकालना था, ये नहीं था बोलो। हम लोग ऐसे किए भी थे, ठीक है ना, मतलब कितने से निकल रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, फिर निकालना है। क्लियर रहेगा, बोलो ठीक है। अब ये बन क्या रहा है बोलो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इनसाइड द प्लेन मींस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या बनाएगा बोलो, एक सर्कल बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये बोल रहे थे। तो उस सर्कल का कुछ रेडियस आएगा, ठीक है, मान लो चलो यहाँ पे इसका क्या रहा होगा बोलो, सपोज दैट सेंटर रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ मत बोलो, ऐसे पूरा एक सर्कल बनेगा ना, ठीक है, यहां पर मान लो इसका क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस आर बोल दो, और ये डी आपका, ये वाला डी तो आपके पास मेंशन ही है, ये डी मान लो, ठीक, इतना बोलो, ये नहीं आएगा, ठीक है, अपने से आप बोलना, ये सेंटर था, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर है इस रेडियस का, सॉरी इस सर्कल का, ऐसे कुछ बनेगा सर्कल, बनेगा ना सर्कल, क्योंकि अगर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, इसका ऐसे पूरा एक ऐसे सर्कल पूरा बनेगा, समझ पाए, इतना क्लियर है। और देखो, अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, डाउट है क्या बोलो, अगर ये एंगल थीटा है, कितना आगे, हाँ, अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये तो 90 दिख रहा होगा आपको, ठीक, इतना, अच्छा ये कितना है बोलो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये होएगा इसके परपेंडिकुलर, ऐसे करके, ठीक है, तो आई थिंक ये वाला एंगल हो जाएगा, अगर एक यहां से आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ये आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, फिर ये इसके परपेंडिकुलर थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। डाउट है कि इसमें कैसे आया, बोलो अपने से, ये एंगल थीटा है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, फिर ये क्या, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये कितना आएगा, थीटा आएगा, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना आएगा बोलो, थीटा आएगा, ठीक है, इतना, कितना क्लियर है। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, उस ट्रायंगल को देखो, मान लो ये सी पॉइंट है, इसको हम ए बोल दे रहे हैं, इसको हम बी बोल दे रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल सी ए बी, दिख गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ने बोलो साइन कितना आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन कितना था बोलना अपने से, तो साइन, इस ट्रायंगल को देख के आप बोल सकते हो कि साइन थीटा कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी ए बी में साइन थीटा आएगा डी अपॉन आर, ये आएगा, वे डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये नहीं आएगा, चलो बाद में वैल्यू हम पुट कर लेंगे, वो तो निकल ही आएगा। अपने से बोलो अब आर कितना होता है बोलो, व्हाट इज आर, आर होता है एम वी अपान क्यू बी, सुन लो पहले एक सेकेंड फिर लिखना, देखो मैंने रेडियस लिखवाया हुआ था एम वी अपान क्यू बी, इसको मैंने ऐसे भी लिखवाया हुआ था √2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी, किसी को याद आ रहा है क्या, यही आया था, हाँ ये आया था पहले स्टेप में, एम वी के प्लेस पे ये आया था ना, बोलो √2m के। अब देखो मैंने लिखवाया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप मोशन में ला रहे हो विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, याद आया, तो मैंने बोला हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, याद आया, तो इसके प्लेस हम ये लिखे थे, ऐसे किए थे 2m, यहां पे किए थे q इंटू वी एक्सिलरेटिंग, और नीचे तो ये क्यों भी था ही, याद आया सभी को। अब इस क्यों को अंदर ले जाओगे तो ऊपर नीचे क्यों कट गया रहा होगा, ठीक है ना, मतलब ऊपर नीचे यहाँ पे क्यों कट गया था, यहाँ पे क्यों आ गया था, और यहाँ पे बी क्या था बोलो, बाहर ही था 1/b, याद आया सभी को, ये फॉर्मूला आया था, लिखा है फॉर्मूला, आप देख लेना पीछे, डेरिवेशन में ऐसे ही किया हुआ था, लिखा हुआ है ना, ठीक है, बस ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो साइन थीटा डी, और आर के प्लेस पे क्या लिखोगे, आर के प्लेस पे आप लिखोगे 1/b और √2m
v एक्सेलरेटिंग, और नीचे क्या आएगा, चार्ज आएगा, ये नहीं आएगा, बोलो। बस यहां पे सारी वैल्यू पुट करो। साइन थीटा डी कितना है, 10 सेंटीमीटर, किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में, कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻² मीटर, कितना आएगा बोलो, ये आएगा 10⁻⁻1 आएगा, बोलो। बस यहां पुट कर दो आप, डी के प्लेस पे आप लिखो 10⁻⁻1, 1/b, डी कितना है बोलो, 0.51 टेस्ला, तो बी के प्लेस पे आप लिखो 0.51, भाई तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और यहां पे ब्रैकेट में आएगा √2। अच्छा, कौन सा चार्ज पार्टिकल है बोलो, प्रोटॉन है, तो यहां हो जाएगा प्रोटॉन का मास कितना होता है बोलो, 1.6 इंटू 10⁻27 kg इंटू वी एक्सेलरेटिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ 500 किलो वोल्ट, कन्वर्ट कर लो आप वोल्ट में, कैसे करोगे, बाई मल्टीप्लाइंग 10⁻, ये हो गया वोल्ट में, देखो 2m वी एक्सेलरेटिंग, नीचे आएगा उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज, प्रोटॉन चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁹। डाउट है क्या इसमें, बोलो, डाउट है क्या, डी हो गया, आर हो गया नीचे, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाओ, सिंप्लीफाई करो अपने से, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1/2 आना चाहिए, करो अपने से कितना आएगा, सारी वैल्यू पुट करके अपने सॉल्व करना, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। करो कितना आएगा, इसको आप 16 देखो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10⁻20, इजी पड़ जाएगा रूट करने में, ठीक है ना, 16 10⁻20, तो ऐसे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी लाइक 10⁻1 है, 0.51 ऊपर चली गई, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 10⁻20, मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, ठीक है, और नीचे पूरा आपका यही रहेगा 2 इंटू 1.67, ठीक है, इंटू 10⁻27 इंटू 510⁻3, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो अपने से, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना 1/2 आ रही है, ठीक है ना, एग्जैक्ट करना अपने से, इसको आप करना, तो ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल, पूरा ऊपर नीचे कट पिट के 1/2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा कितना हो गया बोलो, 30 डिग्री, ठीक, कितना आएगा, समझ पाए, क्या नाम है तुम्हारा, लक्ष्मी, कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर में है, आप वहां से भी करना एक बार, ठीक है अपने से। डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है क्या इसमें,